हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को 2021 में अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 8 खिलाड़ियों को। आंसर क्या होगा? बी। अगर आपको लगता है कि टाइम कम मिलता है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। देखो, अर्जुन अवार्ड मिला 8 खिलाड़ियों को, मैं बात कर रहा हूँ ये हरियाणा की। अगर बात करें ध्यानचंद अवार्ड की तो ये मिला 4 खिलाड़ियों को, और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये भी मिला 4 व्यक्तियों को। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की। अगर इसकी डिटेल में बात करें तो इस अवार्ड की घोषणा करती है युवा मामले और खेल मंत्रालय, और देता कौन है इन्हें? राष्ट्रपति। तो इसमें कौन है? रामनाथ कोविंद। तो इन्होंने दिए 13 नवंबर 2021 को। इन्होंने कुल दिए 64 अवार्ड। जो राष्ट्रपति के द्वारा 64 पुरस्कार दिए गए हैं ये कौन कौन से हैं? 12 तो हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 35 हैं अर्जुन अवार्ड, 15 हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, और 2 हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये तो बात होगी कुल की। अगर बात करें हरियाणा में कितने खिलाड़ियों को मिले, तो ध्यानचंद जो अवार्ड है ये 12 में से मिले 4 खिलाड़ियों को, अर्जुन अवार्ड 35 में से मिले 8 खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य अवार्ड 15 में से मिले 4 खिलाड़ियों को, और जो 2 राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हैं इसमें से एक मिला हरियाणा को। अगर इसकी डिटेल में बात करें, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है इसको पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये भारत के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, और ये दिया जाता है भारतीय हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर। किसके नाम पर? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। और इसमें राशि दी जाती है 25 लाख रुपए। यानी जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड इसमें दिए जाते हैं 15-15 लाख रुपए। अब जो 4 खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है उनके बारे में बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि कुमार दहिया और सुमित अंतिल। जो नीरज चोपड़ा है ये है जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी, और इन्होंने अभी अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो फेंका था 87.58 मीटर, और कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और ये कहाँ से हैं? ये है पानीपत के खंडरा गांव से। जन्म हुआ था इनका 24 दिसंबर 1997 को। बात करें रवि दहिया की, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, 57 केजी भार वर्ग में खेलते हैं, और ये कहाँ से हैं? सोनीपत के नारी से। और इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, यानी सिल्वर मेडल। सुमित अंतिल ये भाला फेंकते हैं, जन्म हुआ था इनका सोनीपत के खेवड़ा गांव में, और इन्होंने 2020 के पैरा ओलंपिक में 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। उसके बाद है मनीष नरवाल, ये क्या है? पैरा पिस्टल शूटर के खिलाड़ी, और इस समय ये रहते हैं फरीदाबाद में। वैसे मूल रूप से ये है सोनीपत के कथुरा गांव से। अब बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की, यानी जो हरियाणा के 8 खिलाड़ियों को मिला है वो कौन कौन से हैं? आप इनके नाम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इनकी डिटेल में। जो सुरेंद्र पालड़ हैं ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। सुमित कुमार हॉकी के खिलाड़ी हैं। कहाँ से हैं? गांव कुराड़ से, जो कि पड़ता है सोनीपत में। योगेश कथुनिया ये बहादुरगढ़ से हैं, और इन्होंने पैरा ओलंपिक के एथलेटिक्स में रजत पदक जीता था। किसमें? डिस्कस थ्रो में। उसके बाद है मोनिका मलिक, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। कहाँ से हैं? सोनीपत के गोहाना से। संदीप नरवाल कबड्डी के खिलाड़ी हैं। हरविंदर सिंह ये क्या है? पैरा तीर अंदाज खिलाड़ी। दीपक पुनिया झज्जर के छारा गांव से हैं, और ये है कुश्ती के खिलाड़ी। सिंहराज अधाना शूटर हैं, फरीदाबाद के निवासी हैं, और अभी अभी पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते थे, 50 मीटर पिस्टल व 10 मीटर पिस्टल में। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। ये हरियाणा के 4 खिलाड़ियों को मिला है। नंबर 1 सरकार तलवाड़ को, दूसरा आसन कुमार को, तीसरा प्रीतम सिवाच को, और चौथा सज्जन कुमार को। आसन कुमार इनका संबंध कबड्डी से है, और इनका संबंध है भिवानी के भैरा गांव से। ये मिला लाइफ टाइम की कैटेगरी में। उसके बाद है सज्जन सिंह, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी से, और जो अवार्ड हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। देखो, हरियाणा ने कुल मेडल जीते 17, जिसमें से अकेले सोनीपत से 6 खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कब से शुरू होंगे?
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 5 फरवरी से। आंसर क्या हो गया, डी। देखो शुरू तो होंगे 5 फरवरी को, लेकिन खत्म कब होंगे, ये होंगे 14 फरवरी को। ठीक है, इसमें 25 खेलों का आयोजन किया जाएगा और खिलाड़ी आएंगे करीब 10,000। कितने, 10,000। और ये कौन से नंबर के हैं, ये हैं चौथे नंबर के। इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 2018 में। कहाँ पे खेले गए थे, दिल्ली में। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं कि कौन सा संस्करण कब खेला गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला संस्करण खेला गया था 31 जनवरी 2018 को दिल्ली में, दूसरा 9 जनवरी 2019 को महाराष्ट्र के पुणे में, तीसरा संस्करण 20 जनवरी 2020 को गुवाहाटी में, चौथा संस्करण अब खेला जाएगा 5 फरवरी 2021 से। कहाँ पे, हरियाणा के पंचकुला में। स्टेडियम का नाम है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। तो यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 नवंबर 2021 हरियाणा दिवस वाले दिन कितने और नए गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का तोहफा दिया है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 100 गांव। आंसर क्या हो गया, ए। देखो 1 नवंबर को 100 गांव में और बिजली दे दी, तो इसको मिलाकर इस समय कुल कितने गांव हो गए, 5485, जहां पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती है। और सरकार कह रही है जल्द ही 1000 गांव में और दे दी जाएगी 24 घंटे बिजली। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आज के समय कितने जिलों में 24 घंटे बिजली पहुंचती है। तो आंसर आएगा 10 जिलों में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 से 13 नवंबर 2021 के बीच सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन से नंबर की थी। तो ये कौन से नंबर की थी बताइए। तो फ्रेंड ये थी 66वें नंबर की। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है 11 से 13 नवंबर 2021 के बीच सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन से नंबर की थी। पहले वाली थी पुरुष, अब आ गई है महिला। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर आएगा ए। कौन से नंबर की, 24वें नंबर की। अगला क्वेश्चन है 66वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा कौन से नंबर पर रहा। तो कौन से नंबर पे रहा बताइए। तो फ्रेंड ये रहा हरियाणा तीसरे नंबर पे। आंसर क्या होगा, सी। 24वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा कौन से नंबर पे रहा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा ए, पहले नंबर पे। इसको ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो चैंपियनशिप है ये शुरू हुई थी 11 को, खत्म हुई 13 को। 13 क्या, नवंबर, 13 नवंबर 2021। और कहाँ पे हुई, उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक गांव है, क्या नाम उसका, नंदनी नगर। अगर बात करें पुरुषों में चैंपियनशिप कौन रहा, तो पहले स्थान पे रहा सेना सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, दूसरे स्थान पे रेलवे रहा, तीसरे स्थान पे रहा हरियाणा। अगर बात करें महिलाओं में चैंपियनशिप की, तो पहले स्थान पे हरियाणा रहा, दूसरे स्थान पे रेलवे, तीसरे स्थान पे दिल्ली। अगर डिटेल में बात करें, जो सेना है इसको मिले 195 अंक, रेलवे को 175 और हरियाणा को 139। और इसी के साथ रेलवे रहा दूसरे पे, हरियाणा रहा तीसरे पे। महिलाओं में हरियाणा को मिले थे 188 अंक। कितने, 188 अंक। रेलवे को 147, दिल्ली को 112। अगर बात करें ओवरऑल चैंपियनशिप की, तो पहले स्थान पे रहा सेना 165 अंक के साथ, दूसरे पे रेलवे, तीसरे पे हरियाणा। यानी हरियाणा महिलाओं में तो रहा पहले नंबर पे और बाकी में रहा तीसरे नंबर पे। और जो रेलवे है ये तीनों वर्गों में रहा उपविजेता। देखो हरियाणा के 130 पहलवानों ने हिस्सा लिया। कुल पहलवान कितने थे, 130, जिसमें से 68 मेडल जीते। लेकिन ये 68 के 68 हरियाणा के खिलाड़ियों ने तो जीते हैं, लेकिन हरियाणा की टीम ने नहीं जीते। हरियाणा की टीम ने कितने जीते, 24। क्योंकि जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो आधे रेलवे की तरफ से खेल रहे थे, आधे सेना की तरफ से, आधे हरियाणा की तरफ से। ठीक है, इसीलिए जो हरियाणा की टीम है उसने जीते 24 मेडल। अगर पूछे हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने जीते, तो 68 मेडल। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% हिस्सेदारी देने वाला कानून
कब से प्रभावी हो जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 15 जनवरी 2022 से। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, 75% से अधिक फसल खराब होने पर दिया जाने वाला 12,000 रुपए का मुआवजा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कितना कर दिया है बताइए? तो फ्रेंड ये कर दिया है 15,000 रुपये, यानी 25% बढ़ा दिया है। तो आंसर क्या आ गया? 15,000 रुपये। और जो शाहबाद में सरकारी चीनी मिल है, इसमें 99 यानी 99 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कब? 8 नवंबर 2021 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। वैसे इस प्लांट को लगाने की घोषणा मनोहर लाल खट्टर ने की थी 4 जून 2016 को। और आपको एक बात बता देता हूँ, जो हरियाणा प्रदेश है, इसका पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगा था? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहाँ पे? सरस्वती शुगर मिल में, जिसकी क्षमता कितनी है? 1 लाख लीटर प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, 29वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा बताइए? तो फ्रेंड ये किया जाएगा हरियाणा में। आंसर क्या हो गया? डी। कब से कब तक किया गया? 25 से लेकर 28 दिसंबर के बीच किया गया। और इसमें हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा। कौन रहा? हरियाणा ओवरऑल चैंपियन। वैसे बात करें हरियाणा में कहाँ पे हुई थी? सोनीपत में। कहाँ पे? सोनीपत में। स्टेट कमिश्नर फॉर डिसएबिलिटीज पोर्टल मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ से किया गया बताइए? तो फ्रेंड ये किया गया चंडीगढ़ से। आंसर क्या हो गया? डी। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जो दिव्यांग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना है, और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं से उन दिव्यांगों को अवगत कराना है, यानी उनके बारे में जानकारी देना है। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और इसी दिन ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा दिव्यांगों के लिए हरियाणा सरकार ने एक अवार्ड पोर्टल की शुरुआत की है। हर जिले में एक स्टेडियम बनाया जाएगा जिसका नाम दिव्यांग खेल कॉर्नर होगा। बागवानी सहायता केंद्र का शुभारंभ कब किया गया? तो ये कब किया गया बताइए? तो फ्रेंड ये किया गया 2 नवंबर 2021 को। आंसर क्या हो गया? बी। और कहाँ पे किया गया? पंचकुला के 21 सेक्टर में। कहाँ पे? पंचकुला के 21 सेक्टर में। और टोल फ्री नंबर है इनका एक, मैं आपको बता देता हूँ, 1800-180-2021। इस पे कॉल करके किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगला क्वेश्चन है, करनाल में बनी आधुनिक सहकारी मिल कितनी लागत से तैयार की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा 263 करोड़। आंसर क्या होगा? बी। और ये बन के तैयार कब हो गई थी? 8 नवंबर 2021 को, यानी 8 नवंबर को ये किसानों को समर्पित कर दी थी। इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं जो करनाल जिले में हैं। 225 करोड़ में 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इसमें 50 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। 8 करोड़ 22 लाख में मिनी खेल स्टेडियम बनेगा। अगला क्वेश्चन है, करनाल के गप्पू वाला बाग स्थल पर तैयार मिनी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह। तो आंसर क्या हो गया? सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मिशन अंत्योदय के तहत 22 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक कितने मेले लगाकर 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 170, यानी 170 मेले लगाकर 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है हरियाणा में मिशन अंत्योदय के तहत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा के किस नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड मिला है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों। तो आंसर क्या होगा? डी। देखो, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 हुआ है, इसमें भारत के टॉप 100 शहरों में हरियाणा के कितने शहर हैं? 7। इनको कैटेगरी वाइज डाला गया है। 3 शहर तो हैं गोल्ड में, जिसको अनुपम कहते हैं। कौन से? गुरुग्राम, रोहतक और है करनाल। सिल्वर में कौन से हैं? पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी।
कस्य यानी आरोही में है अंबाला शहर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, और हरियाणा के 12 नगर निकायों को ODF प्लस प्लस प्रमाणित किया गया है और 43 नगर निकायों को ODF प्लस किया गया है। देखो ODF का मतलब क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। अब बात करते हैं जो हरियाणा में 3 टॉप शहर हैं, ये कौन कौन से आए हैं। पहले नंबर पे आए गुरुग्राम, दूसरे पे रोहतक, तीसरे पे करनाल। देखो ये हरियाणा में तो हो गए पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, लेकिन भारत में कौन सा स्थान रहा इनका, जो गुरुग्राम है इसका स्थान रहा 24वां, यानी 2021 में रहा 24वां, जबकि 2020 में कौन सा था 62वां। और जो रोहतक है इसका पूरे भारत में रहा 49वां स्थान, इससे पहले था 35वां। जो करनाल है इसका रहा 86वां स्थान, जबकि 2020 में था 70वां। अगला क्वेश्चन है, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 2030 तक हर वर्ष कितने स्किल्ड युवा तैयार करने के लक्ष्य से कार्य किया जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 12,000। आंसर क्या होगा डी। और जो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है, तो ये फ्रेंड है पलवल में। कहाँ पे, पलवल में। और ये घोषणा कब की गई थी, 18 नवंबर 2021 को, यानी इस विश्वविद्यालय के तीसरे स्थापना दिवस समारोह पे किसने की, मनोहर लाल खट्टर ने। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति खेतों में पराली जलाता है तो IPC की कौन सी धारा के तहत उसे 6 महीने की जेल व 15,000 का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर आएगा धारा 188। आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है, 21 से लेकर 23 नवंबर 2021 तक 3 दिवसीय इंडो इजराइल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया बताइए। तो फ्रेंड ये किया गया था पंचकुला में। आंसर क्या होगा सी। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया, हरियाणा बागवानी विभाग के द्वारा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को 25 दिसंबर 2021 को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सुशासन पुरस्कार। आंसर बी। भावल में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने करोड़ की विकास योजना को मंजूरी दी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 350 करोड़ रुपए। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, नू में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने करोड़ की विकास योजना को मंजूरी दी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड 250 करोड़। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन सबका साथ सबका विकास व सबका प्रयास के विजन के तहत कब से कब तक किया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा 29 नवंबर से 25 दिसंबर 2021 तक। आंसर क्या होगा ए। और इसका उद्देश्य क्या है, लोगों की आय बढ़ाना और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनसे अवगत कराना। हरियाणा मेडिकल काउंसिलिंग द्वारा आयोजित डॉक्टर डे अवार्ड समारोह कहां पर आयोजित किए गए। तो ये कहां पे किए गए बताइए। तो फ्रेंड ये किए गए पंचकुला में। आंसर क्या हो गया सी। और यहीं पर मनोहर लाल खट्टर ने 75 वर्ष से अधिक आयु के डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये कितने डॉक्टर थे 90। और ये पंचकुला में कहां पर आयोजित की गई, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में। उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापार के बेहतर वातावरण प्रदान करने में हरियाणा कौन से स्थान पे है। तो बताइए ये कौन से स्थान पे है। तो फ्रेंड ये है इस समय पहले नंबर पे। आंसर क्या होगा ए। और हरियाणा लगातार 4 साल से कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे, यानी 2018 से लेकर 21 तक। स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम पर विशाल संग्रहालय कहां पर बनेगा बताइए। तो फ्रेंड ये बनेगा झज्जर में। आंसर क्या होगा सी, जिसमें करीब 2 लाख वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। और ये वस्तुएं कौन सी होंगी, पुरातात्विक। और ये संग्रहालय हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किसने किया।
तो ये किसने किया, बताइए। तो फ्रेंड ये किया मनोहरलाल खट्टर ने। कब किया, 21 नवंबर को। कब, 21 नवंबर 2021 को। इसमें 22 के 22 जिलों में जो 100 साल से पुराने रिकॉर्ड हैं उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। कितने डॉक्यूमेंट, 18.5 यानी 18.5 करोड़ डॉक्यूमेंट स्कैन करके डिजिटल कर दिए हैं। और आगे आने वाले समय में इस संख्या को और भी बढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, ना तो डॉक्यूमेंट के जलने का खतरा, ना खराब होने का, यानी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। जो डॉक्यूमेंट है वो 100 के 100% सुरक्षित रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत महाभारत थीम पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ पे किया जाएगा, ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर 40 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, तो ये कहाँ पे की गई है, ज्योतिषर में। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रम सजदा का संबंध किससे है, तो ये किससे है, तो ये संबंध है संगीत से। आंसर क्या होगा, ए। और ये कब मनाया गया, 23 नवंबर को। कहाँ पे, चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में। और इसी अवसर पर 20 से लेकर 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य दिवस के अवसर पर कौन सी थीम के तहत हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा। तो आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने नागरिक केंद्रीय सुशासन सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया, तो ये कौन सा स्थान हासिल किया, तो ये किया पहला। आंसर क्या होगा, ए। यानी हरियाणा ने देश भर में ए श्रेणी में 0.914 अंक प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 को 28% से बढ़ाकर 31% करने की घोषणा की थी। यह लागू कब होगी, कब होगी ये लागू, बताइए। तो फ्रेंड ये लागू हो जाएगी 1 जनवरी 2022 से। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को दिया जाने वाला मानदेय 1500 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये कितना कर दिया है, बताइए। तो फ्रेंड ये कर दिया है 3000 रुपये। आंसर क्या हो गया, डी, यानी 2 गुना कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी, तो बताइए ये कौन बनी, तो ये बनी है अंशु मलिक। आंसर क्या हो गया, ए। इन्होंने कौन सा पदक जीता, रजत। और जो सरिता मोर है इन्होंने जीता कांस्य पदक। जो अंशु मलिक है ये खेलती है 57 केजी भार वर्ग में और सरिता मोर 59 केजी भार वर्ग में। और भारत कौन से स्थान पे रहा, 15वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन रहा, ईरान। कितने पदक जीते, 13। और जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है ये कहाँ पे आयोजित की गई, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये की गई 2 से 10 अक्टूबर के बीच नॉर्वे के ओस्लो में। कहाँ पे, नॉर्वे के ओस्लो में। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, मुकेश खन्ना। आप जानते भी होंगे शक्तिमान आता था, जो शक्तिमान का रोल करते थे वही बने हैं हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष। कौन, मुकेश खन्ना। ई श्रम योजना का पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों का कितने रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा 2 लाख। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 15 से 17 अक्टूबर के बीच 3 दिवसीय रीजनल घुड़सवारी चैंपियनशिप व हॉर्स शो का आयोजन किया गया, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा भौंडसी।
आंसर क्या होगा? बी। ये ना दे रखो तो आंसर आएगा गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में होने वाले डीसी रेट की भर्तियों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा निगम रेट। आंसर क्या होगा? बी। यानी जो डीसी रेट पे भर्तियां होती थी अब उनको निगम रेट बोला जाएगा और इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और इन 3 श्रेणियों में क्यों बांटा गया है? यानी जो डीसी रेट पर लगाएंगे जिसको, उनकी सैलरी कितनी होगी ये इन श्रेणियों के हिसाब से तय होगा, क्योंकि सभी श्रेणियों में जो सैलरी है वो अलग अलग मिलेगी। देखो 3 श्रेणियां बांट दी। एक वो श्रेणी है जहां पर सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी डीसी रेट पे, और एक है जहां पर मीडियम मिलेगी, एक पे मिलेगी कम। क्योंकि जो शहर हैं वो कितने महंगे हैं उनके हिसाब से डीसी रेट पर रखा जाएगा और उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी। इसलिए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो पहली श्रेणी है उसमें आते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। दूसरी श्रेणी में आते हैं पानीपत, झज्जर और पलवल। इसके अलावा करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद, ये सभी आते हैं। इसके अलावा तीसरी श्रेणी में आ गए महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और सिरसा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मनोहर लाल खट्टर। आंसर क्या हो गया? ए। और ये किसके द्वारा लिखी गई? धीरा खंडेलवाल के द्वारा। हरियाणा में नहरों के पानी की चोरी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए किस सिस्टम का लोकार्पण किया गया? तो ये किया गया RTDAS यानी रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम। और इसके पहले चरण में 90 स्थानों पर RTDS स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी भाषा में पुस्तक विजेताओं को हरियाणा रोडवेज बस में किराया नहीं देना पड़ेगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा संस्कृत। आंसर क्या होगा? डी। लेकिन ये सिर्फ उस पर लागू होगा जो आगे आने वाले दिनों में संस्कृत का कोई कोर्स करेंगे, ठीक है। जिन्होंने पहले का रखा उन पे लागू नहीं होगा। इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल दे रखी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2 नवंबर से 19 नवंबर तक। आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो आंसर क्या होगा? बी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 2021 में हुआ है गीता महोत्सव, ये कौन से नंबर का है? ये है 6ठे नंबर का। यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार हुआ है 6ठे नंबर का और ये कुरुक्षेत्र में ही होता है। अगर बात करें 2020 वाले की तो ये हुआ था 17 से 25 दिसंबर तक। और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी 2016 में। कब? 2016 में। तो यहां तक हो गया आपको क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसरो में चयनित होने वाली सुरभि का संबंध कहां से है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी, इंद्री से। और इंद्री कहां पे है? करनाल में। आंसर क्या हो गया? बी। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2021 कब से कब तक चला? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 17 से 21 दिसंबर तक। आंसर क्या होगा? ए। और इसमें कौन कौन से विधेयक पारित किए गए ये भी बता देता हूं आपको। नंबर 1 तो हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021, हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। उसके अलावा पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा तालाब एवं उपजल प्रबंधन प्राधिकरण संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निबंधन विधेयक 2021। तो ये विधेयक हैं जो पारित किए गए थे इस सत्र में। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया?
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मनोहर लाल खट्टर। आंसर क्या होगा बी। और जो ये पोर्टल है इसको किससे जोड़ा जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा। जो उत्तम बीज पोर्टल है इसको किसके साथ जोड़ा जाएगा, तो इसको जोड़ा जाएगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तो क्या आएगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सबसे पहले बात करते हैं जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है उसका दोबारा से विस्तार किया गया है 28 दिसंबर 2021 को। इसमें 2 विधायक जोड़े गए हैं, एक तो देवेंद्र बबली है और दूसरा है कमल गुप्ता। जो देवेंद्र बबली है ये क्या बने हैं राज्य मंत्री। ठीक है, मंत्रालय कौन सा इनके पास, विकास एवं पंचायत विभाग और इसके अलावा पुरातत्व एवं म्यूजियम विभाग। और जो ये विभाग है इससे पहले किसके पास था, ये अनूप धानक के पास। बात करें देवेंद्र बबली के विधानसभा क्षेत्र की तो ये है टोहाना जो कि पड़ता है फतेहाबाद में। पार्टी कौन सी है, जेजेपी। इसके बाद बात करें कमल गुप्ता की तो ये भी क्या बने हैं राज्य मंत्री। इनके पास मंत्रालय कौन सा है, अर्बन लोकल बॉडी और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, ये मंत्रालय हैं। और इनका विधानसभा क्षेत्र है हिसार। पार्टी कौन सी है, बीजेपी। और इसी के साथ जो हरियाणा विधानसभा है इसमें कुल मंत्रियों की संख्या हो गई है 14, जिसमें से 6 तो है राज्य मंत्री, 6 हैं कैबिनेट मंत्री और एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। और हरियाणा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, 14। यानी इस समय अधिकतम संख्या हो गई है। देखो इस समय तो है 14 मंत्री, लेकिन जब सरकार बनी थी जेजेपी और बीजेपी की यानी 27 अक्टूबर 2019 को, उस समय कितने मंत्री थे, 10। और अब कितने हैं, 14। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो 14 तो बता दी मैंने संख्या। अगर बात करें कौन सी पार्टी से है तो पहले मैं बता देता हूँ भाजपा यानी बीजेपी के मंत्रियों के बारे में। अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, बनवारी लाल, ये सभी कौन सी पार्टी से, बीजेपी की। और क्या है, कैबिनेट मंत्री। उसके अलावा ओम प्रकाश यादव, कमलेश ढांडा, संदीप सिंह और कमल गुप्ता, ये कौन सी पार्टी से हैं, ये भी है बीजेपी से, लेकिन ये है राज्य मंत्री। और इसके अलावा अनूप धानक और देवेंद्र सिंह बबली, ये है राज्य मंत्री और पार्टी है इनकी जेजेपी। और एक निर्दलीय विधायक है रणजीत सिंह, ये क्या है, कैबिनेट मंत्री। अगर आप ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स बना रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं।